जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गणेश जी भगवान की जय हो जी। परिक्रम भगवान श्री और पटवारी जी की, चैतन्य महाप्रभु जी गौरांग जय हो। जय हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गणेशाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। अब बोल तुलसी महारानी की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब हम आगे प्रारंभ कर रहे हैं 13वां अध्याय। कल हमने विश्राम दिया था 12वें अध्याय को और आगे 13वें अध्याय की कथा सुनिए। नारद जी बोले कि दैत्यों की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब इंद्र आदि को इस प्रकार भयभीत देखकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना शारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकोर किया। त्रिलोकी शब्दित हो गए और पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए। यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। फिर भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया। इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ को के मस्तक पर दे मारी। गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने होठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना प्रारंभ कर दिया। जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसी समय जलंधर ने भगवान विष्णु को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष के कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान न हुआ और मंदोन्मत्त हाथी के समान उसे यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना। साथ ही उस युद्ध दुर्मुद ने अत्यंत ही क्रुद्ध होकर एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। भगवान विष्णु ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदक नामक त्रिशूल से उस त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटक कर भगवान विष्णु की छाती में एक मुष्टिक मारी। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपने मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेककर बाहों और मुष्टिकों से
बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान विष्णु उसके साथ युद्ध करते रहे। वह कुछ शर्मित से हो गए। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाणी से बोले, हे रण दुर्मम दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे मांग, मैं अदेय वस्तु भी आज तुझको दे दूंगा। बोल विष्णु भगवान की जय। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी को सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन के साथ तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु को खेद तो हुआ, लेकिन उसी क्षण उन देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रतन आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित कर जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव दानव यज्ञ गंधर्व सर्प राक्षस मनुष्य आदि सभी अपना यशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्म के अनुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। कार्तिक मास की, कार्तिक महात्म्य की, दामोदर भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता सब जग की सुखदाता। जय तुलसी माता सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, सब रज से रक्षा करके तुम ही भवत्राता मैया, तुम ही भवत्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। वटु पुत्री हो श्यामा सुरबल हे ग्राम्या मैया, सुरबली ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सोतर जाता। जय जय लक्ष्मी माता हरि के शीश विराजत। त्रिभुवन से हो वर्धित मैया, त्रिभुवन से हो वर्धित। पति जनों की तारणी तुम ही विख्याता। जय जय तुलसी माता लेकर जन्म विजन्म आई दिव्य भवन में मैया, आई दिव्य भवन में। मानवी लोक तुम्ही से सब संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता हरि को तुम अति प्यारी। वरण कुमारी हो मैया, वरण कुमारी हो। प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमः। अब हम विश्राम देते हैं 13वें अध्याय को और कल हम शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे 14वां अध्याय। राधे राधे, जय श्री राधे। कैसा हरा भरा पेड़ मंदिर में है और ये बहुत बड़ा पेड़ है। देखिए कहाँ तक, ये देखिए पूरा है और यहाँ पे बहुत आनंद आता है, बहुत मन लगता है। अब पूरी पूजा हो गई है हमारी और कीर्तन भजन उत्सव कहानी, एकादशी है तो उसकी कहानी सब कुछ सुन रही हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हमारी वीडियो आपको पसंद आते हो तो ज़रूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबको भी दिखाना। भगवान के दर्शन है तो आपको भी उतना ही महत्व लगेगा जितना यहाँ आने का। राधे राधे।